सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता और देश और समाज के लिए अच्छा काम करने वाले मेरे सभी साथी, मैं आप सबको आज इस ग्रेटर नोएडा जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की तरफ से आयोजित एक विचार गोष्ठी जिसका विषय है 1857 की क्रांति में गौतम बुद्ध नगर की भूमिका। आप सबको भली भांति परिचित होगा इसके बारे में। इस विचार गोष्ठी में मैं राव संजय भाटी दादरी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में हूँ। आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ और इस कार्यक्रम को औपचारिक रूप से चलाने के लिए आप सबकी अनुमति के साथ इसको शुरू करना चाहता हूँ। शुरू करिए। साथियों, मैं बहुत ज़्यादा लंबी चीज़ों के और विस्तार के बारे में नहीं आपसे इस समय चर्चा करूँगा। हमारे पास इस चर्चा के लिए बहुत ही काबिल विद्वान इतिहासकार मेरे वरिष्ठ साथी भाई प्रोफेसर सुशील भाटी जी हमारे बीच में हैं, जो बुलंदशहर के पास के गांव के रहने वाले हैं और उत्तराखंड के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हिस्ट्री के विशेषज्ञ हैं और केवल वेस्ट यूपी उत्तराखंड और हमारे आसपास के क्षेत्र नहीं, उनका जो हमारे देश का इतिहास है, जो हमारी 1857 की क्रांति है, उसके बारे में उनका विशेष अध्ययन है। आज हम सबको जागरूक करने के लिए हमने उनको विशेष रूप से यहाँ आमंत्रित किया और मैं उनका इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ कि वो बिल्कुल जो 10:30 बजे हमने टाइम दिया था डॉट यहाँ आए और हमारे बीच इस कार्यक्रम में हमें उन्होंने आशीर्वाद के रूप में, अपने अनुभव और ज्ञान के रूप में जो वक्तव्य, जो विचार उन्हें देने हैं, मैं उनके लिए हृदय से आभारी हूँ। और मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए अपने बीच में हमारे वरिष्ठ साथी हैं, बहुत हमारे ज़िले में आसपास जितने भी सामाजिक कार्यक्रम हैं, जो हर एक में बिल्कुल सहज स्वभाव से अपना सहयोग देते रहे हैं। यहाँ तिलकता में आर्य इंटर कॉलेज भी है, जिसके संस्थापकों में से हैं हमारे वरिष्ठ साथी हैं जो हमारे बीच में हैं भाई सुखबीर सिंह आर्य जी। मैं अध्यक्षता के लिए उनसे निवेदन करूंगा कि आज की इस विचार गोष्ठी की अध्यक्षता वो हमारे बीच करें। धन्यवाद सुखबीर सिंह जी। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे सुचारू रूप से चलाने के लिए साथियों, मैं सबसे एक छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहता हूं, आपको भी अच्छा लगेगा कि हम सब लोग अपनी अपनी सीट पर खड़ा होकर अपना जो भी परिचय जैसा भी है देना चाहें दे सकते हैं। आदरणीय दीपक भाटी जी जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके पैर में चोट लगी है, उनकी तरफ से अगर वो कहेंगे तो मैं यहाँ से उसका परिचय नहीं, मैं खुद दूँ जी। आदरणीय सभी को मेरा नमस्कार। दुष्यंत नागर मेरा नाम है और हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी श्री दीपक भाटी चोटीवाला जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ कांग्रेस को समर्पित करने का, किसानों की लड़ाई लड़ने का, सामाजिक न्याय के लिए काम करने का और 1857 के इतिहास से जुड़े हुए जो महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, बलिदान दिया, उसके लिए ओबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए मैं कार्य करता हूँ। सभी को नमस्कार। मैं मुकेश शर्मा, कांग्रेस पार्टी जिला कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष हूँ और संगठन प्रभारी हूँ और यही बीटा 2 में निवास करता हूँ। नमस्कार। अजीत सिंह भाटी एडवोकेट, पूर्व सचिव रहा हूँ बार एसोसिएशन में और देहात मोर्चे से भी काफ़ी दिन तक जुड़ा रहा हूँ और देहात मोर्चा हमें दोबारा काफ़ी आगे तक बढ़ रहा है सामाजिक कार्यों में और उनमें काफ़ी हम लोगों ने काफ़ी भागदौड़ की है, काफ़ी कोशिश की है, बहुत सारी जगह गए, बहुत सारे लोगों के विचार सुने, बहुत सारे लोगों को विचार सुनाए और इस 1857 की क्रांति में बहुत सारे लोग जो पिछड़ गए, पीछे चले गए, उनके ऊपर भी हम लोगों ने विचार किया क्यों चले गए, तो उसके ऊपर भी सारी बातें हुई। संक्षिप्त परिचय
हम लोग इसी तरह से अभी परिचय में आगे बढ़ते रहेंगे और आपको बोलने के लिए विचार गोष्ठी में अपने विचार व्यक्त करने के लिए दूसरा मौका आएगा, तब हम बड़े विचार अपने जितने उनको व्यक्त करेंगे। आदरणीय सुखबीर सिंह आर्य जी। सभी आज की इस ऐतिहासिक और शहीदों के नाम पे हम जो सब लोग इकट्ठे हुए हैं, इसमें राव संजय भाटी जी और मेरे बिरादरी के सरदारों, नागर साहब सभी बैठे हुए हैं और पत्रकार बंधु। आज जो भी उन्होंने बताया है, मेरा नाम सुखबीर सिंह आर्य है। साथियों, हमने छोटेपन से ही, पढ़ाई के समय से ही अपना संगठन के द्वारा ही अपनी राजनीति चालू की। ना हम किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर रहे, और जहां हमें लगता है कि उसकी आवाज़ उठाते तो ठोस तरीके से उठाते हैं। और देहात मोर्चे से हम सारे एक साथ में निकले हुए हैं। हमने घर घर तक, जन जन तक आवाज़ पहुंचाई, और उसी तरह से हमने पैदल मार्च भी किया था, दादरी से लेकर डीएम ऑफिस तक। पूरा हमने पूरी आवाज़ शहीदों के राव सिंह जी के विषय में भी हमने पूरी आवाज़ उठाई। तो मैं से शुभारंभ पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और सबको नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह आवाना, भारतीय सोशलिस्ट लीग संगठन से भाईचारा सद्भावना बंधुत्व पे काम कर रहे हैं और कई मौके इंकलाब जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं। उन्हें आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। भाटी जी ने बुलाया, इधर भी बधाई और धन्यवाद, और अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाया, इन सबका शुक्रिया और धन्यवाद और वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार। रणसिंह राजपूत, न्यूज़ 15 का एडिटर हूँ और भारतीय सोशलिस्ट का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। और हमारा प्रयास ये होता है कि जहाँ पर कहीं अन्याय हो हम वहाँ पर पहुँचे, उस अन्याय का विरोध करें। मेरा नाम इलम सिंह नागर है। मैं एक सेवानिवृत्त गवर्नमेंट टीचर हूँ और ग्रेटर नोएडा एवरग्रीन फेडरेशन ऑफ RWAs का अध्यक्ष की जिम्मेदारी है मेरे पास। भाई राव संजय भाटी जी के बुलावे पर जगह जगह संगोष्ठी और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें शिरकत करते हैं। जी, अब ज़्यादा लंबा अब इतना पीछे जाने की जरूरत भी नहीं। सभी को नमस्कार। मेरा नाम अजीत भाटी है। मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में कपसाई पड़ता है, गंगा जी के किनारे पर। यहाँ मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता हूँ जो कि ग्रुप हाउसिंग और कॉमर्शियल यूज है। नमस्कार सभी को। आज के जो संगोष्ठी का विचार का विषय है 1857 की क्रांति, उसी से सम्मिलित हमारी 7वीं पीढ़ी में जो हमारे पूर्वज थे राव मुराद सिंह, मैं उन्हीं के कलिगढ़ गांव कटरा से, नाम मेरा रामदेव भाटी, वायुसेना से निवृत्त हूँ 20 साल नौकरी करने के बाद, और वर्तमान में अमेठी यूनिवर्सिटी में अमेठी लॉ स्कूल में डिग्री रजिस्ट्रार। सभी का धन्यवाद। नमस्कार सभी साथियों को। मेरा नाम प्रभात सिंह नागर है और मैं जिला कांग्रेस कमेटी में सचिव पद पर अभी कार्यरत हूँ। और मैं माननीय दीपक भाटी जी के मार्गदर्शन में हम पिछले काफ़ी लंबे समय से सामाजिक और आर्थिक लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको हम निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सभी साथियों को कोटि कोटि दिल की गहराइयों। मैं बिसरक गांव से हूं और मैं यहां जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर और राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से लगातार हम लोग जो भी विषय हमारे सामने आते हैं और जो अपने विवेक से हम लोग करना चाहते हैं उनको हम लगातार उठाते रहते हैं। और राजनीतिक और सामाजिक जो कार्यकर्ता होता है वो विचार के हिसाब से TRS लेके बैठा हुआ एज ए टीचर। मैं था असिस्टेंट टीचर इन प्राइमरी स्कूल में था और माननीय अध्यक्ष महोदय जी का नेतृत्व देखते हुए मैं इनकी शरण में आया सेवा के लिए, अपनी सेवा प्रदान करने के लिए, और मैं इनको नमन करते हुए कहता हूँ। डॉक्टर रोशनलाल छोकर जी वो अभी आए हैं। डॉक्टर साहब अपने बारे में आप बताइए। नमस्कार सभी को सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर रोशनलाल छोकर, मेरा चुलकाना गांव पड़ता है पानीपत हरियाणा में, और मैं
प्रोफेसर एज ए प्रोफेसर कार्यरत हूँ MIT यूनिवर्सिटी नोएडा में कंप्यूटर साइंस विभाग है मेरा। यहाँ 25 सालों से रह रहा हूँ मैं यहाँ पर मैक्स फार्म बिल्डिंग सोसाइटी में। तो सामाजिक बहुत दिनों से हमारे क्षेत्र के जो किसानों की पीड़ा है उसको हृदय में रखने के लिए लगातार संघर्ष में रहे भाई सुनील फौजी हमारे बीच में है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। अब मैं इस कार्यक्रम को विधिवत चलाने के लिए आप में से एक एक करके जिन लोगों को भी अपने विचार देने हैं उनको यहाँ बुलाऊंगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिनके मैं नाम लूँ वो यहाँ स्टेज पे आएँ और माइक पे पोडियम पे आके अपने विचार हम लोगों के बीच रखें। और हम सब लोग आज इस कार्यक्रम में 1857 जो हमारी क्रांति हुई है उसमें हमारे जिले की क्या भूमिका है, केवल इस पर इसी विषय की चर्चा पर हम यहाँ एकत्रित हैं। इसी के संबंध में हम बात करेंगे और इस सब में हमारे जो अग्रणीय भूमिका निभा रहे हैं हमारे साथी भाई हैं मेरे अनुज नरेंद्र भाटी जी जो इस ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब के हमारे अध्यक्ष हैं, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे भाई बॉबी भाटी जी हैं प्रेस क्लब से, भाई शिवम मावी जी हैं, और हाँ अंजलि जी हैं हमारे साथ, बहुत हर कार्यक्रम में रहती हैं। और अगर कहीं इधर उधर कोई और हमारे साथी पीछे हैं तो मुझे बता दें, मेरे से इधर उधर हो जाएगा। विक्की भाटी जी हैं जो शूटिंग में हमारी इसमें लगे हुए हैं, और कैलाश जी हैं हमारे साथी बड़े वरिष्ठ हैं। और इस सब आयोजन में धन निधि का खर्च हो रहा है, इसलिए मैं इनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये कोषाध्यक्ष है जी। तो मैं सबसे पहले हमारे एडवोकेट अजीत सिंह जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा। वो बार के सचिव भी रहे हैं और देहात मोर्चे के रूप में उन्होंने अपने सेवाएं बहुत समाज को दी हैं कि वो इस कार्यक्रम की शुरुआत करें और क्रांति में इस जिले की जो भूमिका हो, उनकी समझ में हो, उनको ध्यान हो, वो विशेष रूप से उसमें अपनी बात रखें। आइए। नहीं, वो अलग विषय है, ये जिले का विषय है। वो इसलिए उस समय जिला था ही नहीं। नहीं चलो विषय पे रहें। मैं आपसे दोबारा अनुरोध करूंगा कि ये विषय बहुत बड़ा है, पूरे देश का विषय है। फिलहाल हमारी कोशिश ये है कि हम घर में अपने बुजुर्गों को याद करें। तो जब मैं अपने घर में बैठा हूं, मुझे मेरे बुजुर्गों को याद करने दें, उनको सम्मान देने दें। देश में बहुत बड़े बड़े और लोग हैं, क्रांतिकारी होंगे। आइए आदरणीय समझ के साथ आइए जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी क्षेत्र के सभी सम्मानित साथियों, आज का विषय है 1857 की क्रांति में हमारे जिले का और इस क्षेत्र का क्या योगदान था, उसके विषय पर हम लोगों को चर्चा करनी है। मेरा मानना यह है कि 1857 की क्रांति ये मेरठ से शुरू होनी थी 10 मई, उसका समय था 10 मई जब शुरू होनी थी। लेकिन कुछ जगह पहले शुरू होगी, वो टाइम से पहले, और जो सबको पूरे देश में एक साथ शुरू होनी थी वो 10 मई को। और एक साथ अगर पूरे देश में शुरू होती क्रांति तो पूरे देश में से अंग्रेज एक साथ यहाँ से चले जाते, क्योंकि उनको एक साथ पूरे देश पर वो करना था। जितने भी अंग्रेज थे, योजना ये थी कि जितने भी अंग्रेज हैं उन सबको एक साथ भगाना है, एक साथ आक्रमण करना है, एक साथ पूरे देश में क्रांति करनी है। ये प्लानिंग थी। लेकिन वो प्लानिंग कुछ कारणों से, जैसे बिहार में मंगल पांडे एक दूसरे किसी और विषय पर उन्होंने एक गाय की मीट और उसके विषय पर कि वो उसमें उन्होंने कारतूस में जो था
उस विषय पर अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये क्रांति, उन्होंने मतलब जो ये बिगुल बजा दिया, तो सभी लोगों ने सोचा कि ये क्रांति शुरू हो गई है। और आहिस्ता आहिस्ता वो क्रांति शुरू हो, अपरिपक्व रूप से क्रांति पहले 10 अप्रैल को ही शुरू हो गई। हमारे बीच दादरी क्षेत्र के विधायक मेरे आदरणीय गुरुजी श्री पंथेपाल नागर जी हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे बीच भाई वीरेंद्र डाडा जी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आप सबके साथ इस विचार गोष्ठी में भाग लेने के लिए मैं आपको बहुत कृतज्ञ हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत कीमती समय में से विधायक जी हमारे बीच में हैं। आज हम लोग इस विषय पर यहाँ विचार गोष्ठी में भाग ले रहे हैं। 1857 की क्रांति में गौतम बुद्ध नगर की भूमिका। जिस समय क्रांति हुई उस समय ये जिला नहीं था, तब ये दादरी के रूप में एक छोटी सी रियासत थी और उस रियासत के आसपास हमारा ये जो इलाका था इसको हम जिले के रूप में देख रहे हैं। आज सिकंदराबाद का इलाका है, ग्रेटर नोएडा का क्षेत्र है, नोएडा का क्षेत्र है, उसके आसपास जो जेवर के क्षेत्र हैं, बुलंदशहर से लगे हुए कुछ क्षेत्र हैं, इन सब में इस क्रांति की महती भूमिका रही। तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एडवोकेट अजीत सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। उस समय हमारा जिला बुलंदशहर हुआ करता था। बुलंदशहर जिले में लगभग हर एक गांव से, प्रत्येक गांव से लोग इकट्ठे हुए और ऐसे क्रांतिकारी सारे इकट्ठे होके और यहाँ से जो अंग्रेज थे उनको यहाँ से भगाने के लिए एक योजना बनाई और उसके तहत उस क्रांति में भाग लिया। और बहुत सारे लोग, सभी लोग राव मनोहर सिंह जी के नेतृत्व में और चिठेड़ा से गांव से नंबरदार फत्ता सिंह जी थे, कठेड़ा से, मतलब कोई गांव ऐसा नहीं था जिससे हमारे क्षेत्र के लोग नहीं थे। हर मजलिस नंबरदार थे लोहाली से। जो वो सारे लोग तो ये सारे लोग तो नाम केवल उन लोगों के हैं जिनको काले आम पर फांसी लगी। बाकी भाग उस समय के लगभग सभी लोगों ने इस क्रांति में भाग लिया और अंग्रेजों को पूरे देश से निकाल दिया और लाल किले पे कब्जा कर लिया। लेकिन उस समय चूंकि वो समय से पूर्व हो गई थी और जो नेतृत्व था वो नेतृत्व उसको संभाल नहीं पाया और उसको दफन करने की कोशिश करी गई। फिर वहां से दूसरी फौजें मंगा ली गई और ये क्रांति खत्म की गई। लेकिन उस क्रांति में जो बहुत सारी चीजें हमको नुकसान झेलनी पड़ी, उसमें अंग्रेजों ने बाकायदा ये जांच कराई कि इसमें कौन कौन लोग, किस किस जाति के लोग सबसे ज्यादा भाग ले रहे थे इस क्रांति में। उन लोगों को चिन्हित किया, उनको एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाया 1864 में। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत उन लोगों को पूरी तरह से बंदिश किया। कहीं भी किसी सरकारी नौकरी में, किसी स्कूल में दाखिले में उनको जन्मजात अपराधी घोषित किया गया क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत। और अफसोस की बात यह है कि देश जब आजाद हुआ, उस देश की आजादी में 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस समय भी हम लोगों की बहुत बड़ी योगदान था। जो लोग उस समय योगदान दे रहे थे वो लोग उस समय भी बहुत बड़ा योगदान दे रहे थे। लेकिन उस समय के योगदान के बावजूद भी 1952 में सरदार पटेल जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा कि ये एक्ट खत्म होना चाहिए। फिर भी ये 54 में जाके 64 में जाके इसको खत्म किया गया। और खत्म होने के बाद भी आज तक ये नहीं कि जिन लोगों को 100 साल तक लगातार डिप्रेस किया गया है, आज की पोजीशन ये है कि आज उन लोगों को आरक्षण अलग से मिलना चाहिए। डिप्रेस इस श्रेणी में जो लोग आए थे, जो 1857 के उसमें क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में आए थे, आज हम लोगों को प्रयास करना चाहिए उन सभी लोगों को कि उन सबको एक विशेष पूरे देश में जो लोग उस क्रांति में जो उन्होंने ये देखा था कि इन लोगों ने क्रांति की
उन लोगों को आज विशेष तौर पे आरक्षण अलग से होना चाहिए। आप देखिए आरक्षण का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। राजस्थान में 5% आरक्षण 4-5-6 जातियों के लिए है, उसमें कितने आगे वो लोग निकल रहे हैं, 80-90 लोग IAS में आ रहे हैं। तो आज अगर हम लोग प्रयास करें सारे देश में एकजुट होकर किसी भी पार्टी बेस को खत्म करके सभी लोग ये प्रयास करें कि जो उस समय क्रिमिनल ट्रायल एक्ट में जो जातियां आई थी वो जातियों को विशेष मतलब आरक्षण अलग से दिया जाए, तो हम लोगों के आज की जो विचार गोष्ठी है, इस तरह की जो विचार गोष्ठी है, उनका कोई लाभ आगे मिलेगा। और अब चूंकि विधायक जी भी हैं, मैं अनुरोध करूंगा विधायक जी से कि आप सब लोगों को साथ लेके और सरकार में अपनी इस बात को रखाएं और ये आगे चले। हालांकि कुछ हद तक सर्टिफिकेट्स अभी तक मिलने शुरू हो गए हैं जो उसमें आ रहे थे इस कैटेगरी में, अभी सर्टिफिकेट तो मिलने शुरू हुए हैं, लेकिन पूरे देश में नहीं है। वो पता चल रहा है कहीं सहारनपुर में है, कहीं मुजफ्फरनगर में, जबकि पूरे देश के लोगों को उसमें शामिल किया गया था। पूरे देश के लोग उसमें शामिल थे, ऐसा नहीं था कोई क्षेत्र विशेष के थे। तो इसलिए इसमें मैं विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि वो इसमें इस बात को आगे बढ़ाएं सरकार में। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। साथियों, अभी एडवोकेट अजीत सिंह जी ने इस बात पर रोशनी डाली कि हम लोगों ने कैसे इसमें आगे भूमिका बढ़कर निभाई। जो 1857 की क्रांति थी, इसमें हमारे यहाँ जो गांव थे, जो उस समय आसपास की किसान समाज था, सबने मिलकर योगदान दिया। उसमें से अंग्रेजों ने अलग अलग गांव के लोगों को ये मानते हुए कि इस गांव के उस समय खाप भी हमारी कहीं कहीं चलती थी, जो खाप आज हमारी है, तो ये 84 खाप एक मानी जाती थी। यहाँ हमारे इस दादरी के आसपास के 84 खाप है। तो उन्होंने हर खाप के मुखिया को बुलाकर उनको फांसी पे चढ़ाया। और उसके अलावा कुछ गांव ऐसे भी थे कि उनके, जैसे पैमपुरा एक गांव है सिकंदराबाद के पास, पैमपुरा पूरा गांव जला दिया गया। और लोहाली है, तिल है, मंडपा है, दादरी के आसपास के बहुत सारे गांव हैं। आदरणीय गुरुजी हमारे विधायक जी बहुत भली भांति उन सबसे परिचित हैं। लगातार सबके यहाँ आना जाना, हर कार्यक्रम में शिरकत करना, और किसी भी तरह की जो राजनीतिक सक्रियता है उसमें पूरी भूमिका के साथ गुरुजी का आशीर्वाद हम लोगों के साथ रहता है। चाहे हम दादरी में कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, हम नोएडा में कोई कार्यक्रम करते हैं, दिल्ली में कोई कार्यक्रम करते हैं, या यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है, उनका आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहता है। सन 1874 में बुलंदशहर के डिप्टी कलेक्टर कुंवर लक्ष्मण सिंह ने इस क्रांति को लिपिबद्ध किया, और वो लिखता है कि दादरी रियासत के राव रोशन सिंह, राव अमराव सिंह, राव बिशन सिंह, राव भगवंत सिंह आदि ने मिलकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा उठाया, और इस परिवार की, इस क्षेत्र के बहुत सारे लोगों की सारी चल अचल संपत्ति सरकार द्वारा जब्त कर ली गई, और राव रोशन सिंह तथा उनके पुत्रों व भाइयों को प्राणदंड दे दिया गया। इस जनयुद्ध में हिम्मत सिंह गांव रानोली लतीफपुर, झंडू जमींदार साहब सिंह गांव नंगला नैनसुख, हरदेव सिंह रूपराम गांव भील, मजलिस जमींदार गांव लोहारली, पत्ता नंबरदार गांव चिठेड़ा, हरदयाल सिंह गहलोत, दीदार सिंह कल्लू जमींदार चीती, माफ कीजिएगा, हरदयाल सिंह गहलोत और दीदार सिंह, ये गांव है नंगला समाना जो जापचे के पास है। राम सहाय खगुआबास, नवल हिम्मत पेमपुर, साहब सिंह नंगला नैनसुख, नवल हिम्मत जमींदार पेमपुर, कदम गुजर पेमपुर, कल्लू जमींदार चीती, करीम बख्श खान तिलबेगमपुर, जप्ता खान मुंसे, मैदा चौधरी बस्ती सांवली सिकंदराबाद के पास गांव है, इंदर सिंह, भोलू सिंह मसौता, मुल्की गुजर हृदयपुर, मुगनी गुजर सैतली,
बंसी जमींदार नंगला चमरू, देवी सिंह जमींदार महसे, दान सहाय देवटा, बस्ती जमींदार गिरधरपुर, फूल सिंह गहलोत पारसे, रहमान गुजर बड़पुरा, दरियाव सिंह जुनेदपुर, इंदर सिंह अट्टा, रामस्वरूप गुनपुरा, सुरजीत सिंह राजपुर, सुलेख को अंग्रेजी सरकार ने रिंग लीडर दर्ज कर मृत्युदंड दिया। और सरकपुर निवासी निर्मल सिंह, बिशन सिंह बिशनपुरा और आदि क्रांतिकारियों को इकट्ठा कर बुलंदशहर में 84 लोगों को एक साथ एक वक्त पर काले आम जो आज जगह है वहाँ पर फांसी दी गई। इस क्रांति से पहले अंग्रेजों ने वहाँ पर अपना एक ऑफिस बनाकर जो हमारे यहाँ आसपास से लोग उस समय बाजार भी जाते थे उन सबको पूछकर बिठाकर एक बात जो भी वहाँ से निकलता राहगीर उनके सामने से उससे पूछा करते थे। उन्होंने अपने पास में पानी रखवा लिया और चने रखवा लिए। जो भी किसान हमारा भाई वहाँ जाता या क्षेत्र के जो लोग बुलंदशहर जाते थे उनसे उस समय पूछा जाता था कि ये क्या है। आप सबको पता होगा कि हमारे यहाँ की जो मातृभाषा है उसमें हम पानी को पानी बोलते हैं। तो अंग्रेजों को ये उनके पिट्ठुओं ने खबर की कि जो भी पानी बोलेगा वो इसी क्षेत्र का निवासी होगा, चाहे वो किसी जाति का हो, गुजर हो, ठाकुर हो, पंडित हो। इस क्रांति में सब लोगों ने पूरा योगदान दिया। धार्मिक और जातीय रूप से आगे बढ़कर इस क्रांति में आज जो हम इस देश में देख रहे हैं अपनी एक रूपता की मिसाल इस क्रांति में कायम हुई। बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया। तो ऐसे ही पानी को पानी कहने वालों को उन्होंने जेल भेजा। यहाँ से दूर काला पानी एक जगह बोलते थे, 7 समंदर पार, आप लोग आज भी उसको समझते हैं, और बंदर, वहाँ काले पानी के लिए बहुत सारे लोगों को भेजा जाता था। और दूसरी चीज रखी थी चना। हम इस क्षेत्र के लोग चने को भी चना, आजकल तो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो सब चना और पानी बोल रहे हैं, लेकिन पहले हम चने को भी चना बोलते थे। तो उन्होंने कुर्सी रखवा के जिसने चना बोल दिया उसको भी भेज दो। हजारों लोगों ने इसमें कुर्बानियां दी अपनी। और ये 84 ऐसे नाम हैं जो हम लोगों ने, या जो इतिहासकार हैं, जो गाजियाबाद जिले में इतिहास की समिति बनी, उन लोगों ने ये नाम खोजे हैं गांव-गांव जाकर लोगों से पूछकर कुछ इतिहास में। इसके अलावा भी अभी सैकड़ों ऐसे लोग होंगे, हजारों लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इस जिले में इस क्रांति को अपनी सर्वस्व न्यौछावर किया हो और हम उनको अभी तक पहचान नहीं पाए हैं, उनको ढूंढ नहीं पाए हैं। मैं आदरणीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि इस संबंध में भी सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही, कोई योजना आगे बढ़ाएं जिससे हम इस दिशा में और आगे बढ़ सकते हैं। मैं आज उन सबको नमन के साथ आदरणीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सबको इस विचार गोष्ठी को संबोधित करें। आज 1897 में जो आज़ादी के लिए संग्राम हुआ, क्रांति, उसके विचार करने के लिए आज लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसका संचालन राव संजय सिंह कर रहे हैं। इस मीटिंग में उपस्थित हैं। जब मैं सदस्य जिला पंचायत तब मेरे चेयरमैन थे रविंद्र टाटा जी, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। भाई देवा भाटी भी उपस्थित हैं और जितने सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं सभी यहाँ उपस्थित। जो क्रांति हुई 1857 में, ये 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई। और मेरठ से शुरू होने के बाद जो हम दादरी की बात कर रहे हैं, जब बुलंदशहर जिला था, दादरी बुलंदशहर जिले में आते थे, दादरी रावों की रियासत थी, उसका इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा इसका। दादरी के क्षेत्र के आसपास के लोग 84 लोगों को इस क्रांति में जिन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, 84 लोगों को काले आम पर फांसी लगाई। साथियों, ये 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में दादरी के क्रांतिकारियों ने भी अंग्रेजों के हुकूमत के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी। निर्णायक भूमिका रही उनकी। दादरी रियासत के राजा राव सिंह भाटी के नेतृत्व में किसानों ने, मजदूरों और गांव के लोगों ने मिलकर के
अंग्रेजों को ललकारा, अंग्रेजी सेनाओं को खदेड़ा और उन्हें चुनौती दी, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अंग्रेजों ने आंदोलन को कुचलने के लिए क्षेत्र के 84 क्रांतिकारियों को बुलंदशहर के प्रसिद्ध जो चौराया है, काले आम का चौराया, उसमें फांसी लगा। रामराव सिंह ने इसकी कमान संभाली थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारियों का नेतृत्व करते हुए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बड़े स्तर पर संघर्ष किया। क्रांतिकारी ने दादरी, बुलंदशहर, गाजियाबाद और सिकंदराबाद के कई क्षेत्रों में अंग्रेजी सेनाओं को खदेड़ दिया और इससे अंग्रेजी सत्ता हिल गई। ब्रिटिश शासन ने विद्रोह को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की। दिल्ली और मेरठ की ओर बढ़ रही जो अंग्रेजों की सेना थी, उसको हिंडन नदी के पुल पर रोकने के लिए इन लोगों ने उमराव सिंह भाटी ने सहायता मांगी थी। इसके बाद उमराव सिंह ने दादरी और बुलंदशहर के क्रांतिकारियों के साथ हिंडन नदी के पुल पर अंग्रेजों की सेना पर हमला किया। भाइयों, मैं नाम भी लूँ गांवों की, तो अभी संजय राव जिन लिए उन्हें मैं रिपीट नहीं करना चाहता। इन लोगों का बहुत ही योगदान रहा है। अब बात आई कि भाई आपने मुझे भी क्षेत्र का सेवा करने का मौका दिया। मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने राव उमराव सिंह को, जो क्रांतिकारी थे, जिनके कारण आज हम आज़ादी की सांस दे रहे हैं और देश को आज़ाद कराने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, उनके दादरी बस स्टैंड का नाम मैंने राव उमराव सिंह शासन से रखा। और अभी कुछ दिन के बाद जब ये दादरी का बस स्टैंड बनेगा, क्योंकि दादरी के रहने वाले थे, तो राव उमराव सिंह बस स्टैंड दादरी उसका नाम लिख जाएगा। एक सड़क का नाम शासन से मैंने राव उमराव सिंह रोड का। इसके अलावा जो अन्य बात है, भाई संजय राव जी, आप सबसे मिलकर के उन बातों को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे मैं पढ़ता हूँ, भाई हम में कमी समझ लो, कुछ समझ लो हम राजनीति में आ गए और आपने हमें दादरी का सेवक बना दिया। और सुनने के लिए कि हम सब तैयार रहते हैं, कोई अच्छा कहता है उसे भी सुनते हैं, बुरा कहता है उसे भी सुनते हैं, लेकिन हमने राव उमराव सिंह की मूर्ति, बड़ी मूर्ति, हालांकि संजय राव साहब हमने दादरी लगवाई, तो छोटी मूर्ति थी। और मैं, क्योंकि थोड़ी स्पष्ट बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, कि वो हमने नगर पालिका दादरी से कर, लेकिन वो स्थापित नहीं। और मैं इन बातों को जरूर शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी राजनीति करते हैं। राजनीति में आदर्श और सिद्धांत की होना चाहिए, क्योंकि हम अध्यापक से और प्रिंसिपल से विधायक बने हैं, इसलिए आदर्श और सिद्धांत की राजनीति करने का हमें शौक है। कोई हमेशा है मैंने नहीं रहता, लेकिन जितने दिन सेवा करने का मौका मिल रहा है वो सिद्धांतों के साथ सेवा करनी चाहिए, आदर्श सिद्धांत होने चाहिए और उनके साथ सेवा करनी चाहिए। राजनीति में ऐसे नहीं कुछ भी करने के लिए आदमी तैयार है। जैसे मैं बताऊं, हालांकि मैं उसका ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता, मैं उच्च राजनीति की बात कर रहा हूँ। मिहिर बोझ प्रकरण आपने पिछली बार सुना। मिहिर बोझ प्रकरण सिर्फ नहीं, ताकि मास्टर से एमएलए की बनता है, मास्टर साला एमएलए नहीं बनना चाहिए। उसी तरह से राव सिंह की मूर्ति हमने जो लगाई, तो मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग मेरे पास आए इस मूर्ति को उसके बाद स्थापित करने के लिए। दादरी की स्थिति ऐसी, हम चाहते हैं राव सिंह की बड़ी मूर्ति बनवाई। जिस तरह से मिहिर बोझ की जो प्रतिमा दादरी में बनी, उसमें ऐसे लोग आ गए जिनका कोई योगदान बनवाने नहीं, 1% योगदान बनवाने नहीं। और मुझे याद है स्वर्गीय चौधरी विद्याराम जी, जो गुजर विद्या सभा के अध्यक्ष रहे, वो नहीं थे, ईश्वर भाटी सबने मिलकर के, मैं जो बैकग्राउंड प्रेसिडेंट था, मेरे पास गए और कहा कि हम 21,000 रुपये दे रहे हैं कि राव मिहिर बोझ की प्रतिमा बनानी है और हमें डिग्री कॉलेज में लगानी है। तो मैंने